जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज हम श्री विद्या का कॉन्सेप्ट और श्री यंत्र के 9 आवरण का परिचय समझेंगे। 2 पार्ट में ये प्रेजेंटेशन है और नवरात्रि के बाद खड्गमाला और श्री चक्र का पूरा रहस्य समझेंगे। और रीजन इसका ये है कि मैं इतनी डिटेल में इस प्रेजेंटेशन को बना रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे श्री यंत्र से रिलेटेड सवाल आए और बहुत आते रहते हैं। तो मैंने उसको एक रिप्लाई दिया था। तो बच्चा क्या बोलता है मेरे से, दीदी तुम्हारी रिसर्च का कुछ तो फायदा ले लूं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, बता दो कैसा लेना है, क्या लेना है। मैंने उसको रिप्लाई किया, लेकिन कल रात को मेडिटेशन के दौरान कुछ इनर भगवती की प्रेरणा हुई कि इसको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं, क्योंकि नवरात्रि से पहले बहुत से लोग श्री यंत्र खरीदना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं और उसके बाद डिसीजन आपका। ठीक है, चलो। अब श्री विद्या क्या है? सबसे पहले श्री यंत्र क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि तुम श्री विद्या में आना चाहते हो। तुमने सुना है कि श्री यंत्र जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, बहुत सारी चीजें जहां से मुझे नहीं पता तुमने क्या क्या सुना है, लेकिन मोटा मोटा यही सुना है। तो श्री विद्या क्या है? ये कॉन्शियसनेस को समझने का विज्ञान है। श्री का अर्थ क्या होता है, विद्या का अर्थ क्या होता है, ये सारा मैंने इन 2 डिटेल वीडियो में समझा के रखा है, तो यहां नहीं। मतलब श्री विद्या क्या है? आपके चेतना को समझने का विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान विद्या है। उस परम चेतना का ज्ञान जो उस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपको और उस परम। ठीक। अब श्री विद्या साधना में कौन क्या 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 होता है? एक गुरु होते हैं जिनसे आपको मंत्र और दीक्षाएं मिलती हैं। ठीक, उन्हें शिव तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आगे। दूसरे भगवान शिव है, तीसरे मां शक्ति हैं। ठीक, ये 3 है। अब उसके आगे क्या होता है? मंत्र, यंत्र, कर्मकांड। अब आते हैं जो सबसे बड़ी चीज है, श्री चक्र क्या है? श्री चक्र पूरे ब्रह्मांड का, कहते हैं आपके पिंड में है वो ब्रह्मांड में, और इस पूरे पिंड और ब्रह्मांड का नक्शा है, ब्लूप्रिंट है। 9 मुख्य त्रिकोण होते हैं, शिव के ऊर्ध्व त्रिकोण, शक्ति के डाउनवर्ड अधो त्रिकोण। टोटल कितने? 43 त्रिकोण बनते हैं और प्रिसाइज ज्योमेट्री, सटीक ज्यामिति पे ये होते हैं संरचना। तो पूरी तरह से एक मैथमेटिकली अलाइन पैटर्न है, गोल्डन रेशियो जिसको बोलते हैं, है ना। और ये एक ऊर्जा का वर्टेक्स बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई कि ये एक ऊर्जा का वर्टेक्स बनाते हैं, क्योंकि जैसे ब्रह्मांड इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ है, तो अगर आपकी वो जो छोटी मोटी जो इच्छाएं हैं वो ऊर्जा मैनिफेस्ट कर सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज एन एनर्जी, योर डिजायर इज ऑल्सो एनर्जी, तब वो मैटर में बनती है। अब श्री चक्र के 9 आवरण को समझते हैं। अब श्री चक्र के अगर 9 आवरण में देखें तो पहला आवरण क्या है? त्रैलोक्य मोहन चक्र, जिसे हम भूपुर कहते हैं। दूसरा आवरण सर्वाशा परिपूरक चक्र, क्या है? 16 पंखुड़ी वाला कमल। तीसरा आवरण क्या है? सर्व संक्षोभण चक्र, 8 पंखुड़ियों वाला कमल। चौथा आवरण सर्व सौभाग्यदायक चक्र, 14 त्रिकोण। 5वां आवरण क्या है? सर्वार्थ साधक चक्र, 10 बाहरी त्रिकोण। 6ठा आवरण 10 सर्व रक्षाकरण चक्र, 10 आंतरिक त्रिकोण। 7वां आवरण सर्व रोगहरण चक्र, 8 छोटे त्रिकोण। 8वां 1 त्रिकोण, 9वां बिंदु। अब इसको रटते कैसे? रटना है ना, मतलब समझना है तुमको कैसे करना है, क्योंकि ये पूरे जब आप जिस भी परंपरा में जाएंगे वो सिखाएंगे आपको कि कैसे ये 9 चक्र पे आपके होते हैं। तो भूपुर स्क्वायर होते हैं, उसमें 3 लाइन होती है, तो समझ लो भूपुर 3 आपके होते हैं, तो वो एक सेट आपका बनता है। 16 8 14 10 10 8 1। दिमाग में कैसा है? 16 8 14 10 10 8 1 को यहां से रट लेते हैं। अब 16 8 में याद रख लो कि बाहर के उसमें कमल है, तो 2 बार कमल है, तो 16 8 कमल में आपका आ जाएगा। उसके बाद जितने भी आ रहे वो सारे ट्रायंगल है, और फिर फाइनल नावे पे बिंदु है। तो 16 8, आंख बंद करके बोलो 16 8 14 10 10 2 बार है, फिर 8 है, फिर 1 है। रट लिया। और इसको रटना है तो आराम से रट सकते हो। त्रैलोक की दुनिया को आगे अभी समझाएंगे कैसे होता है, दूसरे पार्ट में भी समझाएंगे, इसमें भी समझाएंगे कि इसको दूसरे नाम को कैसे कर लेते हैं। तो ये अब पहले आवरण से आते हैं। पहले आवरण में 5 मुख्य तत्व हैं। सबसे पहले सिद्धियों की बात की गई है, फिर देवी की बात की गई है, फिर मुद्राओं की बात की गई है। और हर चक्र की एक स्वामिनी, सिर्फ पहले आवरण में नहीं, हर चक्र की एक स्वामिनी होती है और एक योगिनी होती है। तो पहला आवरण क्या है? पहला आवरण है त्रैलोक्य मोहन चक्र। अब इसकी पूजा वो करोगे, वो आपके गुरु सिखाएंगे, लेकिन इसको समझ लो कि ये क्या है।
समझ में आ गया? इस आवरण में आपकी देवियां हैं, सिद्धियां हैं, सॉरी सिद्धि है, देवी है और मुद्रा है, और हर चक्र की एक योगिनी और एक आपकी स्वामिनी है। अब ऑलमोस्ट कितने पॉइंट होते हैं ये सारा मैं सेकेंड पार्ट में लेके डिटेल में, लेकिन इस चक्र पे होता क्या है? आप श्रीयंत्र घर में नवरात्रि में लाने को सोच रहे हो, तो लेकिन आपको पता हो कि ये क्या है। पहले आवरण मैंने बोला ना, ये आपके कॉन्शियसनेस का मैप है। ये 9 चक्र है, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, तो वो क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं हैं, चेतना का लेवल है। तो फर्स्ट आवरण जब त्रैलोक्य मोहन है, वो सबसे बाहरी स्तर पर है। अब जब पहला आवरण होता है तो माया के सबसे बाहरी स्तर पे होता है। अभी इच्छा, क्यों, क्या ये मोहन कर रहा है ना सबको, क्या अनुभव? जब आप देवी की साधना में आगे बढ़ते हो, तो आप इस चक्र पे होते हो, तो आपका अनुभव क्या होता है? आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ जाती है। पीपल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। आपकी विशेष जो है ना बहुत स्टार्ट मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। और लेकिन 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 अगर आप इस अभी आवरण पे हो तो आपका अहंकार भी बढ़ सकता है। लोग क्या होगा, बहुत ज्यादा आपकी अट्रैक्शन पावर होएगी, तो लोग बहुत ज्यादा आपसे आना शुरू करेंगे। आपको लगेगा वाह वाह कितनी वाह वाही हो रही है मेरे की, तो देन यू स्टार्ट गेटिंग मोर इन्वॉल्व विद देम। जब आप उनसे बहुत इन्वॉल्व होना शुरू करोगे तो क्या होगा? लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके अंदर वो एक सूक्ष्म अहंकार जन्मना शुरू हो जाएगा। और जहां अहंकार आया बाहर, तो यही रुक जाता है, क्योंकि यहां आपको सारी सिद्धियां, देखो अष्ट सिद्धि जो दी जा रही हैं आपको, वो सारी सिद्धियां इसी आवरण पर आपको मिल रही हैं। अणिमा सिद्धि, लग्मा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, ईशित सिद्धि, ऐसे पूरा करके वशित्व सिद्धि, प्रकाम सिद्धि, भुक्ति सिद्धि, इच्छा सिद्धि, ऐसे करके जितनी भी सारी सिद्धियां हैं वो इस आवरण पर हैं। तो वो सारी सिद्धि जब आप पहले आवरण पे होते हो तो आपको आनी शुरू हो जाती हैं। अब जब आप दूसरे आवरण पे पहुंचते हो, ये क्या है? सर्व आशा परिपूर्ण चक्र। ये साधना की अवस्थाएं, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस कैसे इवॉल्व हो रही। जैसे जैसे आप उस प्योर उस पे जाना शुरू करोगे, चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू होंगी आपकी। समझ रहे हो? और इस कचरे की जितनी सफाई करोगे, पहली बात, ठीक, तो आपकी कॉन्शियसनेस का एक लेवल इवॉल्व हुआ है, आपके पास सिद्धियां आनी शुरू हुई, लेकिन वो आपको तुरंत गिराने का कारण हो सकती है, क्योंकि अहंकार अभी जन्म लेना, लोगों ने आना, आकर्षण शक्ति वजह से सर्वा है ना शुरू हुआ। अब सर्व आशा परिपूरक, उसकी इच्छाएं थोड़ी कॉन्शियसनेस लेवल पे पूरा तो होगा, लेकिन यहां पे क्या है? अब रिफाइन, बहुत ज्यादा इच्छाएं उसके अंदर नहीं होंगी। ब्लॉक्स, जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, वो अब ढीले होने लगेंगे। आपको क्लैरिटी आएगी, आपकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ेगी। अब उस समय आपको एक रियलाइजेशन, जो ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो होएगा कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। अब जो बाहरी इच्छाएं थी, क्योंकि पहले आवरण पे आपका सब हो रहा है, तो वो अब इनर जर्नी की तरफ आपकी अब ढूंढना शुरू करोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, देखना कि मैं कौन हूं, क्यों है ये दुनिया, क्या है, ये सारी चीजें ना आपकी खोज शुरू हो जाएगी दूसरे आवरण पे, आप अगर पहुंचोगे, जो पहुंचता है। ठीक, अब जब तीसरा आवरण आता है तो क्या बोला गया? सर्व संक्षोभण चक्र। ये क्या होता है? अष्टदल कमल। मैंने बताया ना, कैसे रटोगे? भूपुर 14, 14, 8 आया, अष्टदल कमल, 2 ही बार लोटस के पेटल्स है। तो अब इस अष्टदल कमल में क्या होगा? उथल पुथल लाइफ में। एक वेस्टर्न में कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, क्योंकि अब क्या है? आपकी कुंडलिनी नीचे से भोग से मोक्ष, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, रुद्र ग्रंथि विभेदिनी बोला जाता है ना देवी को। तो जब ग्रंथियों का विभेदन शुरू होगा, अब जब ग्रंथियों का विभेदन शुरू होगा तो जीवन में ना आपके तूफान आ जाएगा। अगर आप इस चक्र पे, तीसरे चक्र पे, पूरी लाइफ टॉस पर आ जाएगी आपके। इनर डिस्टर्बेंस, क्या बोला? संक्षोभण हो रहा है ना, क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस को और इवॉल्व करेगी। वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक वैरागी की स्थिति होगी, वैसी स्थिति होगी कि आप जा रहे हो, आप अपने रिश्तेदार फैमिली के बीच हो, लेकिन आप बस देख रहे हो, यू आर जस्ट विटनेसिंग देम, यू आर देयर। हाँ, ये शादी हो रही है, ये बर्थडे चल रहा है, ये हो रही है, आपकी नज़र में हो रही है, लेकिन आप बस देख रहे हो, यू आर नॉट इंटेंगल विद दैट। ऐसा नहीं कि आपको कोई वो है, बट वैरागी की आपकी जो एक शुरुआत होती है ना, ये जो वो अवस्था है। अगर आप योग वशिष्ठ, गुरुदेव का बहुत प्यारा लेक्चर डिस्कोर्स है, उसमें विशाल जी ने दिया है, किसने दिया है, ऐप पर है, आपके योग वशिष्ठ पर। सो
डू लिसन लाइक योग वशिष्ठ। तो उसमें भगवान राम की भी वो एक सिचुएशन बताते हैं कि जब विश्वामित्र उन्हें लेने जाते हैं तो भगवान राम की भी वैसी, वो दुनिया देख कर तो आते हैं, अपनी शिक्षा पूरी करके तो आते हैं, लेकिन अब ना उनका मन उसमें लग रहा होता है, लाइक लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा, ये दुनिया मतलब कैसे लोग अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए चीज़ों को कर रहे हैं। सो अंत में सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टार्टेड एट दिस स्टेज। यू स्टार्ट लाइक look at thing, you start introspecting, you start questioning things। कंफ्यूजन भी बहुत होती है स्टेज पे, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट आपका शुरू हो जाता है। अब जो चौथा आवरण होता है वो सर्व सौभाग्यदायक चक्र होता है। क्या होता है, 14 ट्रायंगल। यहाँ पे सही गुरु सही मार्ग। अब जब इस चक्र पे आता है ना, अभी मैं भी, आप कभी कभी देख सकते हो श्री विद्या साधना में होते हो तो आपके गुरु बदल सकते हैं, आप नोटिस करिएगा। मेरा मतलब जो ये एक है कि जनरली मैं तो इतने साल से कम्युनिटी चला रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, हैंडल कर रही हूँ, और भी जितने लोगों को अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मे बी यूनिवर्स कहते हैं ना कि क्लास आपकी अब बदल गई है, अब एक एडवांस लेवल पे आप जा रहे हो, तो आपको एक सही मार्ग, सही गुरु, सही ज्ञान मिलता है। जीवन अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सौभाग्यदायक है ना, नाम देखो इसका क्या रखा है, सर्व सौभाग्यदायक चक्र। अभी इससे पहले क्या था, सर्व संक्षोभण। सर्व संक्षोभण मतलब एकदम लाइफ में तूफान आ गया। उससे पहले क्या था, सर्व आशा पर, सारी आशाएं पूरी होने के बाद तूफान आया। तूफान आने के बाद अब क्या हो रहा है, सौभाग्य आ रहा है, सर्व सौभाग्यदायक चक्र। अब थोड़ा थोड़ा आंतरिक भाग्य खुला जैसा मतलब, तो थोड़ा आत्मज्ञान का आपके प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। अब ये 5, 6, 7 बीच के आवरण, अगली जो पार्ट 2, क्योंकि मुझे डिटेल में इसको समझाना है, मैं इसलिए इसको समझा रही हूँ क्योंकि जो भी बहुत से लोग हैं जो श्रीयंत्र खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन खरीदने से पहले समझ तो लो कि आप क्या लेकर आना चाह रहे हो अपने घर में, है ना, क्या है, क्यों है, किस लिए है। इसलिए नहीं कि बस हमने सुना है कि दिस विल लाइक वर्क मेरे के लिए, ऐसा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे माई लाइफ केम ऑन टॉस ब्रिंगिंग अ श्रीयंत्र एट माई होम विदाउट एनी इनिशिएशंस और एनीथिंग, तो वो मैं बाद में कहानी बताऊंगी। अब 8वां आवरण क्या होता है, इसी तरह बीच के आवरण चलते रहते हैं, ठीक। किसी फिर एक आवरण आता है, इंसान अब गुरु बनने लगता है, लोगों को बताने लगता है ये सारी चीजें, लेकिन अभी भी गिरने के, बैठ जाने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक। तो जो 8वां आवरण होता है वो त्रिकोण सर्व सिद्धि चक्र। यहाँ क्या होता है, यहाँ गुरु और शिष्य का एकीकरण होता है। जो 5 तरह की मुक्ति है ना, तो वो मुक्तियां यहाँ पे गुरु और शिष्य में सायुज्यता आनी शुरू होती है। जो सोचो वो हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में जागरूकता होती है। अब कोई साधना बाकी नहीं, अब वो इंसान जो 8वें आवरण तक सिद्ध होता है, अद्वैत का अनुभव यहीं से शुरू होता है। और 9वां आवरण क्या होता है, बिंदु, शुद्ध चेतना और आनंद, केवल अस्तित्व, साक्षी भाव शिव में वो हो जाता है। तो मेरी किताब जो शक्ति से शिव तक आ रही है, उसमें मैंने पूरा शिव को समझाया कि शिव कौन है, साकार स्वरूप भी, निराकार स्वरूप भी, ब्रह्म की डेफिनेशन भी। तो अगर आप पढ़ सकते हो किंडल पे, अनलिमिटेड में वो कुछ दिनों के लिए मैं के लिए डालूंगी, ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो किंडल अनलिमिटेड पे जाके उसको पढ़ सकें। और उस पुस्तक का पूरा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट मैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए दे रही हूँ। तो अगर आपको शिव तत्व ये सब समझना है तो उस किताब में मैंने समझाया है। अब यहाँ तक तुमको समझ में आ गया कि क्या होता है, इन पे अवस्थाएं क्या होती हैं। इन चक्र का जो बनाया गया है ये आपकी कॉन्शियसनेस की अवस्था है, आप कैसे कैसे इवॉल्व करते हो। अब गुरु का क्या रोल है पहले समझ लेते, तब तुमको हम बताएंगे श्रीयंत्र कैसे लाना है। श्री चक्र की रचना, गुरु का रोल, हम किसको, भास्कर जी राय जी के भाव को समझे। अगर तुमको श्री विद्या समझनी है, बहुत फ्रैंक बोल रही हूं, जाके वारी वस्या रहस्य पढ़ो भास्कर राय मखीन की, संस्कृत में है। AI टूल्स होते हैं, उनको दीजिए, या तो 3-4 घंटा लगाइए, या तो दीदी के उस बच्चे ने जैसे कहा, दीदी इतना टाइम मैं क्यों लगाऊं, तुमने जो रिसर्च करी है उस ज्ञान का मुझे तुरंत बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो या तो तुम यहाँ से देख सकते हो, है ना, ठीक है। तो जो मैंने रिसर्च करी है, इतने 6-6, 7-7 घंटे लगा के ट्रांसलेट कर करके उस बुक को पढ़ने में, उसको आप यहाँ आधे घंटे में सीख सकते हैं, या तो पढ़िए जा करके उसको प्रॉपर। अब उसमें क्या बोल रहे हैं, विभिन्न अक्षरों, बीज जैसे का, ए, ई और बिंदु से यह पूरा चक्र निर्मित होता है। ये श्लोक 99, वारी वस्य रहस्य का श्लोक 99 पढ़ेंगे। विभिन्न अक्षर, बीज और बिंदु से पूरा चक्र, श्री चक्र निर्मित होता है। हल लेखा के माध्यम से यह चक्र 35 शक्तियों से बना है। शाक्त में 36 तत्व बताए गए हैं। मैंने अपनी जो बुक ला रही हूं
उसमें शक्ति से शिव तक, उसमें पूरा इसका उल्लेख है वो कौन से हैं। ठीक है, तो यहां उन्हीं तत्व की बात की गई। हल्लेखा मतलब ह्रीम, लज्जा बीज, माया बीज जिसको बोलते हैं, और अंत में एक ही मूल तत्व, ये सब विविध रूपों में प्रकट होता है। आसान भाषा में समझे, अक्षर वाइब्रेशन, बीज मंत्र, कोडेड एनर्जी, श्री चक्र उस एनर्जी का स्ट्रक्चर। तो जब भी कोई गुरु बीज मंत्र देता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो केवल जप नहीं रहता, बल्कि उस मंत्र में आप जपते 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 उस मंत्र के स्वरूप हो जाते हो। धीरे धीरे आपका मन, श्वास, चेतना मंत्र में विलीन हो जाता है। अब वो एक मंत्र जब भी दिया जाता है, मंत्र एक धारणा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? समाधि। धारणा से आपका ध्यान परिपक्व होता है, ध्यान से आप समाधि पे जाते हो। तो और समाधि, उस मंत्र से आप एकाकार हो जाते हो, जो गुरु आपको मंत्र दे रहा है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। अब 100वें श्लोक पे क्या बोलते हैं? एक मूल तत्व चेतना से ही यह पूरा चक्र विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। पीछे बोला ना 35, तो एक ही मूल चेतना है जिससे सब प्रकट किया गया है। और जो साधक चारों दिशाओं को लक्ष्य बनाकर विद्या के माध्यम से साधना करता है, वह चक्र को जीत लेता है। यानी श्री विद्या के माध्यम से, श्री मतलब जो चेतना का ज्ञान है, और ये चार मतलब 4 दिशाएं, 4 है ना, 4 चेतना की अवस्थाएं, तो वो चक्र को जीत लेता है। तो मतलब एकेन सब कुछ एक मूल चेतना से उत्पन्न हुआ, वह चेतना अनेक रूपों में फैलकर श्री चक्र रूप में प्रकट होती है। और 4 दिशाएं, 4 अवस्थाएं, साधना के 4 आयाम। विद्या का अर्थ है श्री विद्या। तो जो साधक इस विद्या के माध्यम से साधना करता है, वह श्री चक्र ये तुम्हारा शरीर, इसको जीत लेता। वह बाहरी चक्र को नहीं, अपने भीतर के चक्र, इस चक्र में एनर्जी, शक्ति। अभी आगे शक्ति का कॉन्सेप्ट। 100 श्लोक समझ में आ गया? बोलो दीदी हाँ आ गया। जय मां ललितांबिका। देखो बहुत टफ है, इसको ब्रेक कर करके कि मैं कितना इजी तुमको समझा सकती हूँ। अब 101 श्लोक वारी वस्या रहस्य में भास्कर राय जी क्या कहते हैं? जिस साधक की श्रद्धा इस बात में दृढ़ हो जाती कि उसका गुरु ही देवता, विद्या और चक्र के समान है, वह इसी भाव में गुरु को गणेश आदि देवताओं के समान अनुभव करता है, और गुरु की कृपा से शिष्य भी उसी के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेता है। श्री विद्या साधना का एकत्व का अर्थ है जब आपके स्वरूप, आपके गुरु के स्वरूप और भगवती के स्वरूप, इन तीनों में कोई अंतर ना रह जाए, तो आपने उस एकत्व अभेद भावना को प्राप्त कर लिया। अब बोलो दीदी इन तीनों का मतलब क्या हुआ? पूरा श्री चक्र कोई साधारण आकृति नहीं, यह अक्षर बीज मंत्र है। और आपको मंत्र किस लिए दिया गया? धारणा के लिए दिया गया, क्योंकि उस धारणा से आप ध्यान लगा के समाधि में जाएं और मंत्र से एक रूप हो जाए। और वो मंत्र किसने जपा है? वो आपके गुरु ने जपा है। तो वो आपके गुरु का स्वरूप है वो मंत्र, उसने वो मंत्र आपको दिया उस परंपरा में। अब उसी पूरी चक्र से जो श्री चक्र है, उस एक चेतना का विस्तार होता है, और अलग अलग रूप में केवल प्रकार, पर मूल क्या है? एक है। मूल क्या है? वो बीज मंत्र है। और 101 क्या कहता है? आपके और आपके गुरु के स्वरूप में यूनिटी, एकत्व का भेद, वही देवी स्वरूप बन जाता है। तो पूरे तीनों श्लोक एक लाइन में सार, चक्र मंत्र से चक्र बनता है, चक्र एक चेतना से बनता है, और उस चेतना तक का प्रभाव है वननेस। यहां तक समझ में आ गया कि अब गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है? श्री विद्या साधना का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके देवी के और गुरु के स्वरूप में कोई अंतर ना रह जाए। जितना आप साध्य है, जो मंत्र यंत्र ये सब दिया गया है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका ये है, उसकी प्रोसेस है। ये श्री यंत्र इज द प्रोसेस टू रीच एंड रियलाइज दैट अल्टीमेट। एंड हु इज दैट अल्टीमेट? उसे देवी कह लो, पर वो जो गुरु जिसने, वो उस देवी के स्वरूप हो चुका है। आप जैसे एक एग्जाम्पल दूंगी, बड़े बड़े आश्रम, इस श्लोक को समझो। तुम बोलोगे गुरु ही देवी कैसे? गुरु की महत्ता को ऐसे क्यों? अब बड़े बड़े आश्रम देख लो, चलते 1-1 लाख लोगों का खाना हर रोज आश्रम में नवरात्रि में बनता है, और डेली 25 से 30 हजार। एक अगर कोई कंपनी भी बनाता है ना, उसकी फंडिंग उठाता है, वो फंड कितने % तो स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। लेकिन जो गुरु लोग, जो ना कोई उन्होंने हार्वर्ड से MBA किया है, इतना बड़ा सिस्टम चला रहे। एक कंट्री में नहीं चला रहे, 108 कंट्रीज में चला रहे, 110 कंट्री में चला रहे हैं। और सिर्फ क्रिएट उन्होंने नहीं किया, ब्रह्म के 3 कार्य क्या? क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिसोल्यूशन। गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं,
वो सस्टेन हो रहा है सिस्टम को। कंपनी भी तो तुमसे पैसा ले रही है, लेकिन चल पा रही है क्या? लेकिन आज उनके सिस्टम सस्टेन कर रहे हैं। चाहे तुम योग गुरु को देख लो, चाहे मेडिटेशन गुरुज को देख लो। यानी श्री चक्र के, अब तुम्हारे ऊपर मैं सवाल छोड़ती हूं कि वो श्री चक्र के किस आवरण में होंगे? श्री चक्र के वो बिंदु तक पहुंचे जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर चला रहे हैं। कितने लोग IIT IIM सपना छोड़कर उनके पीछे काम कर रहे हैं उनके लिए। सर्व सम्मोहन चक्र को तो बहुत पहले ही उन्होंने पार कर लिया होगा, जब आकर्षण शक्ति आपकी इतनी बढ़ती है। तुम देखो दर्शन की बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है। सर्व सम्मोहन चक्र कहते ना, संत के दर्शन करने से आपका सौभाग्य, सर्व सौभाग्यदायक चक्र को आप गुरुओं से बात करिए। उनके बात करने से उनकी ऑरा में जो ठहराव है, जो शांति महसूस होती है। और गुरु को क्या बोला गया? अखंड मंडलाकारम। क्यों बोला शंकराचार्य ने? हर जगह है वो, इन चक्रों को पार कर चुके हैं। उनके बोलने से नहीं कि हाँ मैंने कर लिया, उनके बिना बोले आप समझ जाएंगे उनके सिस्टम को देख के कि वो उस चक्र के बहुत आगे लेवल पे जा चुके हैं। वो एक हो चुके हैं उस तत्व के साथ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए गुरु की बहुत महिमा है। अब शक्ति क्या? अब तुम्हारे यहां से असली क्वेश्चन चलता है कि तुमने गुरु को भी समझ लिया कि गुरु की क्या महिमा है, गुरु कौन है, खड्गमाला क्या है, श्री यंत्र क्या है। अब देवी क्या है? शक्ति, ऊर्जा, सृष्टि की क्रिया, वह चेतना का प्रकट रूप। देवी आपकी इनर एनर्जी। शक्ति दो रूप में होती है, एक उग्र, एक सौम्य। कंट्रोल फॉर्म, अनकंट्रोल्ड। बहुत तरीके, आप शक्ति को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक फियर्स फॉर्म होता है। आप देखिए 10 महाविद्याओं में एक सौम्य फॉर्म होता है। तो ये पिक्चर आप जाकर देखिएगा, तमिल में है। जब जागत गुरु आदि शंकराचार्य, कांची कामाक्षी, गॉडेस श्री कांची कामाक्षी कम्स फ्रॉम शंकराचार्य, प्रेयर श्री कांची कामाक्षी मूवी सीन, ये है यहाँ पे, यूट्यूब पे देखिएगा, ये है। जब जगत गुरु शंकराचार्य कामाक्षी गए तो सिर्फ शक्ति का होना है, वहां शक्ति अपने उग्र फॉर्म में थी। शक्ति बहुत तरह की होती है, रेगुलेटेड नहीं थी। तो जगत गुरु ने क्या किया? वहां श्री यंत्र को इंस्टॉल किया। एनर्जी सही पर उसका फ्लो सही नहीं, तो उन्होंने उसको प्रॉपर फ्लो दिया, उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया। तो श्री यंत्र क्या करता है? श्री यंत्र एनर्जी को बल्कि एब्जॉर्ब करता है, बैलेंस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। शक्ति डिस्ट्रक्टिव से नर्चरिंग बन गई। अब किया किसने इंस्टॉल? जगत गुरु ने। गुरु, तो अब गुरु क्या थे? गुरु ने उस शक्ति के एक सौम्य स्वरूप को वहां पे करुणामयी कामाक्षी में इंस्टॉल किया। लेकिन अभी भी आप गर्भगृह में जाइए, जब भी जाइए, अब गर्भगृह के अंदर में बहुत गर्मी, मतलब, और वो नॉर्मल आपको गर्मी नहीं, वो आपको उस ऊर्जा की महसूस होगी। आप बैठ के तो देखिए वहाँ अंदर, अगर आप थोड़ा करके अभिषेक में बैठते हैं कामाक्षी के, और उसके बाद अपनी किनारे किताब लेकर बैठ के ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तो गर्भगृह की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। एनर्जी को अगर आपकी बॉडी थोड़ी सेंसिटिव है तो यू कैन फील इट। तो ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है, उग्र रूपता। वैसे ही शीचक की ऊर्जा भी बहुत तीव्र होती है, इस बात को समझो तुम। बिना संतुलन के ऊर्जा भारी पड़ सकती है। गुरु क्या करता है? गुरु ऊर्जा को बैलेंस करता है। जैसे आदि शंकराचार्य ने श्री चक्र स्थापित करके उग्र शक्ति को सौम्य किया था। तो श्री यंत्र क्या है? एनर्जी रेगुलेटर। रेगुलेटर को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, एब्जॉर्ब करना, बैलेंस करना। तो गुरु वो चैनल है। तो दीक्षा के बाद तुम्हारे भीतर सही कनेक्शन बनाता है, एनर्जी की सही दिशा देती है। मुझे याद है, मैं गई थी, एक बहुत मंदिर था, वहां से मैं श्री यंत्र लेकर आई थी। तो माई लाइफ केम ऑन टॉस आफ्टर लाइक ब्रिंगिंग दैट श्री यंत्र होम। बहुत, फिर मैंने उसका जल विसर्जन किया उस श्री यंत्र को। सो उसकी गलत ज्योमेट्री थी कि उसका स्ट्रक्चर गलत था, मुझे नहीं पता। तो श्री यंत्र में इस चीज का बहुत मैटर करता है। दूसरा, श्री विद्या साधना में मेरे चैनल पे लोग लिखते हैं ना, दीदी ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम। मैं सिंपली उनको क्या मैं कहूँ, क्योंकि मेरा जिंदगी का उसूल है, मैं कहीं के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं खुद गुजरी हूं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ढूंढिए जहां पे रीचेबल हो। आप लिख रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ टॉस पे ना आ जाए, क्योंकि क्या होता है जब ग्रंथियां विभेदन वो सारी चीज़ें होती है, बहुत एंगर आता है, बहुत सारे इमोशन सरफेस अप होने होते हैं। उस समय आप समझ नहीं पाते आप कैसी स्थिति से गुजर रहे हो। तो गुरु का होना, शक्ति जो रेगुलेट करता है, बहुत जरूरी होता है वहां पे। अगर, क्योंकि देखिए गुरु के पास बहुत काम है, बहुत बड़ी, लेकिन उनके नीचे ट्रेंड
मैच्योर आई वुड यूज वर्ड, ट्रेंड ही नहीं, लोग हों जिनसे आप अपनी समस्याएं अगर शेयर करें तो एक बहुत कॉन्फिडेंशियल सही तरीके से उनको हैंडल करने वाले लोग हों उस सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप श्री विद्या दीक्षा ले रहे हो, श्री यंत्र ला रहे हैं घर, तो ये बात, गुरु का रोल क्या है? रोका नहीं, संतुलित किया, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारा जो ये श्री चक्र है इसको, उस शक्ति, वो गुरु वो शिव है जो तुम्हारी शक्ति को सही दिशा देगा। जो तुम्हारा ये चक्र है, श्री चक्र 9 चक्र हैं, तो देखो क्या बोला गया श्लोक 144 वारिवस्य रहस्य के, उस ब्रह्म में जो भेद प्रतीत होता है वह जीव भाव के कारण होता है, जो 3 अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में बंधा हुआ है। जीव और ब्रह्म एक ही है, पर जीव अपनी 3 अवस्थाओं की चेतना से अनुभव करता है और यही सीमित अनुभव उसे ब्रह्म से भिन्न प्रतीत करवाता है। अब एक सवाल कि गुरु का ध्यान करके हम पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम अगर सारा दिन अपने गुरु के ही ध्यान में रहें तो कनेक्ट हो गया ना, सिग्नल, तुम्हारा टावर कनेक्ट हो गया उस ऊर्जा से। लेकिन हाँ, ये प्रोसेसेस होती हैं, क्योंकि देखो हर प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ अगर आप कर रहे हैं तो कुछ आउटपुट। तो अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है तो आप गुरु के ध्यान में हमेशा मग्न रहिए। एक प्रोटोकॉल से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। भाई मुझे भी नहीं होता था, मुझे लगता था ये लोग भगवान बन रहे हैं, ये है वो है, गॉड फादर गॉड मदर कैसे बन जाते हैं। लेकिन ग्रेजुअली व्हेन आई रेड ऑल दिस स्क्रिप्चर आई अंडरस्टूड, ओके गुरु ही वो शिव है। और भास्कर राय जी ने तो बोल दी, जब आपके स्वरूप, माँ के स्वरूप, आप देखो बहुत से लोग अपने गुरु की जैसे शक्ल दिखने लगेंगे, वो गुरु के जैसे बोलना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे मेडिटेट ऑन देयर गुरु। ठीक, बाकी तो जो इंसान, देखिए बहुत सारी बातें मैं अपनी लाइफ की नहीं शेयर कर सकती हूँ, बहुत कि मेरी साधना में क्या हो रहा है, मैं कैसे आगे बढ़, बट व्हाट आई कैन शेयर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद यू कि ऐसे श्रीयंत्र मत लाओ, बट बाकी तुम्हारा डिसीजन। दीदी हमेशा कभी ऐसा दीदी को मत समझना कि दीदी तुमको करेगी कि नहीं मैंने इसको पढ़कर बताया है तो अब तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ। कल भविष्य में क्या होना है मुझे भी नहीं पता ना, अभी तो एक साधारण इंसान हूँ, बाकी गुरु कृपा जो आगे वो करवाना चाहे, है ना। कल जिस भी जहां भी होंगी मैं, ये थोड़ी ना कि नहीं मैंने जैसा सिखाया मैंने, तुम वो करो। तुम एक YouTube वॉचर हो मेरे लिए, तुमने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, करना ना करना तुम्हारी इच्छा पर है। क्योंकि संस्कृत वो चीज़ है, क्या पता तुम कुछ नया खोज लो इसमें। संस्कृत वो लैंग्वेज है जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, ठीक है। संस्कृत के बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये तुम्हारी रिसर्च पे डिपेंड करता है। यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, यू आर जस्ट अ व्यूअर फॉर मी। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका उत्तर दे दिया। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है। बाकी भगवती प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें सही राह दिखाए। तो और दूसरा, मेरी बुक के लिए बहुत सवाल आ रहे हैं, शक्ति से शिव तक। हाँ, मेरी पहली बुक आ रही है, बट मैं एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही सेट करना चाहती हूँ। ये कोई बहुत एडवांस लेवल बुक नहीं है, ये एक बिगनर लेवल बुक है। लेकिन आपके जो एज अ यूज़र, मैं मतलब सोच लो 6-7 साल मेडिटेशन करने के बाद भी बहुत सारे सवाल थे मेरे दिल में, बहुत कुछ भटकती रही, समझती रही, उन सबको मिलाकर मैंने इस किताब को बनाया है। तो आपके बहुत से सवालों के जवाब इस किताब में मिल सकते हैं। तो ये नवरात्रि पे लॉन्च है, अब डिपेंड करता है, सब कुछ हो चुका है, बस पब्लिश होना है। तो अब जिस दिन तक नवरात्रि के आ जाए उस दिन आपको न्यूज़ आ जाएगी, ठीक। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं आप। और चलिए, माँ के मेरे ये कर्म मैं समर्पित करती हूँ। मैंने यही सीखा है कि इंसान की स्वेच्छा का हमेशा और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। गुरु खोजिए, और बातों से नहीं, इंसान की एनर्जी फील्ड क्या बोलती है ना, और चक्र वाली को जाके देखिए कि वो अभी किस लेवल पे लग रहा है मेरे को, कि वो इंसान कहाँ होगा, है ना। तब आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका।